लर्निंग चैनल में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की संस्कृत निधि और इसमें जो व्याकरण है उसमें हम लोग कर रहे हैं शब्द रूप। शब्द रूप में देखिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के बारे में हम लोग पढ़ चुके। अर्थात आपका जो शब्द की जो हमने जो आप स्टार्टिंग में पढ़े हैं शब्द, और शब्द के कितने भेद बताए थे? 6 ना, नहीं शब्द के 5। तो शब्द की जो 5 भेद है संज्ञा उसमें पूरा हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे सर्वनाम। ठीक, तो सर्वनाम में देखिए सर्वनाम के भी रूप चलते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? आपको पता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि रमा खाना खाती है। ठीक है, रमा खाना खाती है। रमा क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब रमा के स्थान पे हम कह दिए कि वह खाना खाती है। ठीक है, वह खाना खाती है। तो ये वह क्या है? हाँ, ये वह क्या है? सर्वनाम है। ये वह क्या हो गया? सर्वनाम। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है वह। अब वह खाना खाती से हम समझ जाएंगे कि कौन खाना खा रहा है? रमा खाना खा रही है। तो ये वह ये क्या हो गया? आपका सर्वनाम शब्द हो गया। तो आप देख लीजिए कि संस्कृत में ये सर्वनाम शब्द क्या कौन कौन से हैं। ठीक है तो इसमें थोड़ी से जो कुछ ही सर्वनाम शब्द ही आपके जो इसमें क्लास 6 में दिए गए हैं, तो आप उसको देख लीजिए कौन कौन से हैं। हाँ, और उसके बारे में फिर हम लोग उसका रूप हम लोग याद करेंगे। तो देखिए क्या कहते हैं कि सर्व, विश्व, किम, यद, तद, एतद, अस्मद, युष्मद आदि शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए कि सर्व, विश्व, किम, यद। सर्व मतलब क्या होता है? सभी। विश्व, किम, यद, जो, तद, वो ये सब वह के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, और क्या है? और ये देखिए एतद, अस्मद, युष्मद आदि शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर सबके लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर सभी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनका संबोधन में रूप नहीं चलता है। सर्वनाम में संबोधन में नहीं चलेगा। ठीक, सिर्फ 7 विभक्तियाँ ही इसमें रहेंगी, संबोधन नहीं रहेगा। भाई संबोधन कहते किसे हैं? पहले आप समझ तो लीजिए कि संबोधन कहेंगे तो कहेंगे हे राम। किसी हम संज्ञा की किसी संज्ञा की तो हम संबोधन करते हैं। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति हुआ तो उसका ही नाम संबोधन करेंगे। या तो वृक्ष हुआ, ये नपुंसक लिंग में है वृक्ष, तो वृक्ष को भी कह सकते हैं। हाँ, वृक्ष को भी हम संबोधित करते हैं, मतलब नपुंसक लिंग को भी हम संबोधित कर सकते हैं। तो संबोधन प्रयोग किया जाता है संज्ञा में। तो संज्ञा का जो रूप चलेगा उसमें संबोधन रहेगा। लेकिन जब सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग किए जाते हैं तो वहाँ पर संबोधन नहीं होता है। ठीक है, तो सर्वनाम जितने भी आएंगे उसमें संबोधन नहीं रहेगा, सिर्फ आपकी ये 7 विभक्तियाँ रहेंगी। और इसके कारक आपको पता ही है कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ठीक, और सर्व पुल्लिंग में देखिए क्या है, पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, फिर द्विवचन पढ़ेंगे, फिर बहुवचन पढ़ेंगे। तो सर्व देखिए पुल्लिंग में सर्व कहते हैं सभी। क्या किसको कहते हैं? सभी को। सर्व मतलब सभी। तो आप देखिए इसको एक वचन द्विवचन अभी आप जान ही रहे हैं, तो अब इसको आप सीरियल से इसको पढ़िए कि सर्वः सर्वम सर्वेण सर्वस्मै सर्वस्मात् सर्वस्य सर्वस्मिन्। जैसे पुल्लिंग में नर का रूप चला था, राम का रूप चला था ना, कि रामः रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे राम। तो इसमें क्या है? चतुर्थी बस अलग है ना। चतुर्थी में क्या है? रामाय, तो सर्वस्मै है। रामात् सर्वस्मात्, रामस्य सर्वस्य। हाँ, और देखिए सप्तमी भी अलग है, चतुर्थी और सप्तमी
अलग है सर्वनाम में। और वैसे पुल्लिंग में, जैसे पुल्लिंग में राम का रूप अकारांत चला था, वैसे नर का रूप चला था, बालक का रूप चला था, वैसे ही लगभग है। तो आप इसको ध्यान से टैली करके पढ़िए तो आपको आसानी रहेगी। तो देखिए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि सर्वः सर्वम सर्वेण सर्वस्मै सर्वस्मात् सर्वस्य सर्वस्मिन्। द्विवचन में क्या हो जाएगा? सर्वौ सर्वौ। द्विवचन में सर्वौ सर्वौ, सर्वभ्याम सर्वभ्याम सर्वभ्याम, सर्वयोः सर्वयोः। यानी आपको याद कितना करना है? सर्वो एक, सर्वभ्याम यानी दो शब्द, और सर्वयोः 3 शब्द। एक शब्द, 2 शब्द और 3 शब्द याद करने हैं आपको, सर्वौ, सर्वाभ्याम और सर्वयोः। हाँ, तो द्विवचन में बहुत कम हो गया ना। आप लगातार आप जब रिवीजन करेंगे तो ये रूप आपके मुंह में आपकी जबान पे आप फिट हो जाएंगे। अब ये आप देखिए क्या है? बहुवचन सर्वे, सर्वान्, सर्वैः, सर्वेभ्यः, सर्वेभ्यः, सर्वेषां, सर्वेषु। अब ये देखिए क्या हो गया आपका सर्वे, क्या क्या अंतर पड़ रहा है? सर्वे, सर्वे है, सर्वान है, तो रामे रामो रामा होता है, तो आपको बहुवचन तो आपको याद करना ही पड़ेगा। सर्वैः रामैः, तृतीया का बहुवचन मिल रहा है ना, देखिए रामैः से तृतीया का बहुवचन मिल रहा है। सर्वेभ्यः रामेभ्यः, रामेभ्यः, रामान भी है, ये मिल रहा है। रामाणाम होता है तो यहाँ सर्वेशाम है, रामेशु होता है, यहाँ पे सर्वेशु, सब मिल रहा है। बस यहाँ पे आपको क्या याद करना है? सर्वे। आपका राम या बालक का रूप याद करेंगे तो लगभग सभी मिलेगा। तो आप इसको आप टैली करके जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। और याद करने का तरीका तो दोस्तों आपको खुद ही निकालना होगा। तो सर्वे, सर्वान, सर्वैः, सर्वेभ्यः, सर्वेभ्यः, सर्वेषां, सर्वेषु, इसको 2 से 4 बार पढ़िए, फिर कॉपी पे लिखिए, लिख करके इसको याद करिए। और आप कहेंगे कि इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको क्यों याद करते हैं? तो अनुवाद करने में दोस्तों आसानी होती है। मान लीजिए आप प्रथमा में आपको पुल्लिंग में सर्व का लिखना है कि वह पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल करना है, तो आप क्या बोलेंगे? सर्वः। और कहेंगे पुल्लिंग के इस्तेमाल हो रहा है सभी को, तो बोलेंगे सर्वम। क्या बोलेंगे? सर्वम। और सभी से तो बोलेंगे सर्वेण। और यदि हम बोले कि सभी के लिए, पुरुष के लिए हम बोल रहे हैं कि सभी पुरुष के लिए, तो सर्वस्मै। और बोलेंगे सभी पुरुष से अलग होने के अर्थ में कोई वाक्य है और सभी पुरुष आ रहा है और सभी के साथ से लगा हुआ है, तो आप लेंगे सर्वस्मात्। और यदि सभी का है और पुरुष के लिए आ रहा है तो बोलेंगे सर्वस्य। और सर्वस्मिन् बोलेंगे यदि सभी में है। तो चिन्ह को ध्यान में रखते हुए हम रूप को याद किए हुए हैं, उसी तरह से हम शब्दों को लगाएंगे। ठीक, चिन्ह को, ये चिन्ह देखेंगे, फिर हम रूप याद किए हुए हैं, तो उसी आधार पर हम शब्दों को लगाएंगे। और वचन को याद होना चाहिए हमें। ठीक, तो संस्कृत बहुत ही टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है। आप इसको 1 से 2, और हिंदी से हमारे टच में हैं, तो संस्कृत आप इसको बहुत ही कठिन मत समझिए, ये बहुत ही सरल है। तो जब 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको इसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो दोस्तों ये रहा सर्व में पुल्लिंग, पुल्लिंग में सर्व का रूप। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हम लोगों ने देखा। इसको आप दोस्तों पढ़िए 2 से 4 बार और फिर उसके बाद लिखिए। लिख करके याद करेंगे आप तो आसानी होगी। और जल्दी मैं अनुवाद की क्लासेस शुरू करने वाली हूँ, तो ये सारे जो आप ग्रामर पढ़े रहेंगे तो आपको अनुवाद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। सर्व का मतलब आपके सर्वनाम का स्त्रीलिंग का रूप लेकर के उसमें कैसे बनेगा, स्त्रीलिंग में कैसे बनेगा। स्त्रीलिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है।